मैं उन तमाम अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग के कौन से चैप्टर में ये ऐसा लिखा है कि इस तरह का मटेरियल और इस तरह से लगाया जाता है। धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सुबह से लेकर ये शाम तक इसी तरह से सड़क पर काम करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना इनके पास कोई सेफ्टी किट है, बूट्स नहीं है, रिफ्लेक्टेड जैकेट्स नहीं है, हेलमेट्स नहीं है। और मैं अचानक यहाँ से गुज़र रहा था तो यहाँ पर मैंने देखा कि दो लोग रस्सी पकड़ के बैठे हुए थे। मैंने हकीकत जानने की कोशिश की तो यहाँ पर एक मज़दूर जो है यहाँ पर काम करते दिखा और यहाँ पर खुदाई कर रहा है इस पहाड़ी के बीच में। और इनके पास भी नहीं है कोई भी सेफ्टी किट, जो है मज़दूरों के पास नहीं है। इस मज़दूर की बात करें ना, इसके पास हेलमेट्स है, ना ही वो सारी जो प्रोटेक्शन इसकी होनी चाहिए थी वो नहीं है। और यहाँ पर गिरफ्त का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। और बड़ी ही शर्म की बात है कि मज़दूर सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे होते हैं। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको चाहिए था कि मज़दूरों के लिए वो तमाम व्यवस्था की जाए जो मज़दूरों के राइट्स होते हैं। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मज़दूरों का राइट्स जो है वो छीन रही है और उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। ना ही जो मैंने जिक्र किया इनके पास कोई हेलमेट्स है, रिफ्लेक्टेड जैकेट्स होनी चाहिए थी, गम बूट्स होने चाहिए थे, वो सारी चीज़ें नहीं है। सिर्फ यहीं पर इन 2-3 मज़दूरों की बात नहीं है, ऐसे तमाम मज़दूरों की बात है जो सड़क पर काम कर रहे होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि मज़दूर जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं और कोई भी जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं होती है। दूसरी नज़र मेरी इस मटेरियल के ऊपर गई, जो यहाँ पर ये दीवारें जो हैं वो सड़क के किनारे पे लग रही हैं। इसमें यही मटेरियल जो है इन दीवारों पे लगा हुआ है। और गौर सी बात है कि जिस तरह का मटेरियल लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। और साफ़ तरीके से अगर हम कहें तो ये करप्शन नहीं तो और क्या है। अगर हम सबस्टैंडर्ड मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पर सारा जो मटेरियल है सबस्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है। प्रशासन के आंखों के सामने रोज़ इसी बनी बसोली मार्ग पर मैं मौजूद हूँ और इसी मार्ग से वो सारे प्रशासनिक अधिकारी गुज़रते हैं। शायद जानबूझकर वो देखना नहीं चाहते हैं, वो देखते हैं और नज़रें बंद कर लेते हैं। कहीं ना कहीं अगर नुकसान हो रहा है तो भारत सरकार के ख़जाने का हो रहा है और उसका खामियाजा जो है वो हम लोगों को शायद आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इससे कबल हमने एक रिपोर्ट जो है आप तक पहुंचाई थी कि जो सबस्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर, और जब भी बारिशें होती हैं सारी दीवारें जो हैं वो गिर जाती हैं। बहरहाल बार बार हमने प्रशासन तक ये रिपोर्ट्स पहुँचाई, क्यों जानबूझकर वो ये चीज़ें जो है अनदेखा कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर जो ऑफिसर हैं इनके वो भी यहाँ पर आते हैं चेकिंग के लिए, वो क्या यहाँ पर देख के जाते हैं वो समझ से बाहर है। लेकिन आने वाले दिनों में 4-5 साल के बाद ये सारा खामियाजा जो है हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं यही कहना चाहूँगा, जो 2 मज़दूर हैं देखिए किस तरह से रस्सी पकड़ के बैठे हुए हैं। खुदा ना करे कोई अगर हादसा हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल फिर कौन है। बेचारे गरीब लोग हैं और सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, लेकिन इनकी भी जानें हैं, इनके भी बच्चे होंगे। तो कम से कम सरकार को सोचना और चाहिए और इनको तमाम सुविधा जो है यहाँ पर देनी चाहिए। पहाड़ी पर के बीचों बीच जो है मज़दूर काम कर रहा है और सेफ्टी किट को लेकर जो था मैं बात कर रहा था। और सारे स्टोन जो हैं इस समय वो सड़क पर आ रहे हैं और यहाँ पर दूसरा लेबर का यानी कि मज़दूर का
एक आदमी रखा है यहाँ पर इन्होंने कि ये देखे कि कौन गाड़ियाँ किस तरफ से आ रही हैं और उनको रोका जाए और रोड को साफ़ करके गाड़ियों को यहाँ से निकाला जाए। लेकिन इसलिए भी रखा गया है कि पूरा ध्यान जो है वो देख रेख करे, लेकिन इसके पास भी कोई भी सेफ्टी किट मौजूद नहीं है। अगर यहाँ इस पहाड़ी से ऊपर से कोई पत्थर गिर कर आ जाता है तो इसको ये चोटिल हो जाते हैं, तो ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? ये तमाम वो सवालात हैं कि मज़दूर लेबर्स के जो राइट्स हैं वो क्यों नहीं इन लोगों को दिए जाते हैं। और देखिए एक शख्स जो है विदाउट हेलमेट के आ रहा है, यहाँ पर इसको ज़बरदस्ती जो है अब रोका गया, लेकिन वो शायद हेडफोन का इसने इस्तेमाल किया हुआ था और अब जाके उसने हेडफोन खोला तब उसका आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद ये रुका, अभी निकल रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन मज़दूरों के पास भी कोई भी सेफ्टी किट्स मौजूद नहीं है। आखिर क्यों इन मज़दूरों को जो इनके लिए राइट्स हैं, उनके हकूक़ को क्यों इनसे वंचित यानी कि महरूम रखा गया? और ये तीसरी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर रोड क्लियरेंस का जो है वो काम चल रहा है या साफ़ सफाई कुछ भी कह लीजिए। तो जो जेसीबी के इस बुलडोज़र के ऑपरेटर हैं, इनके पास भी कोई भी सेफ्टी किट नहीं है। आप साफ़ तौर पे देख सकते हैं ना ही हेलमेट्स है, ना ही रिफ्लेक्टेड जैकेट्स हैं और ना ही इनके पास वो सारे कुछ प्रोटेक्शन का सामान है, ताकि अगर इस पहाड़ी से ऊपर से खुदा ना करे कोई पत्थर वगैरह गिर के आ जाता है, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हेलमेट कहाँ है? सेफ्टी किट है कहाँ रखी है? दी नहीं, क्यों नहीं दी? पत्थर वगैरह आ जाएगा तो फिर आपको चोट वगैरह लगेगी। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है। और चले बहरहाल इनका ये भी मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो खुदा करे उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ ना हो। लेकिन फिर भी जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी वो नहीं। तीसरी तस्वीर के माध्यम से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लेबर के तमाम राइट्स को, हकूक़ को कहीं ना कहीं छीना यहाँ रहा है। चौथी तस्वीर में जो है आपको दिखाने जा रहा हूँ और यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं वो मेरे को काम करते दिखी और सोचा कि इनकी सेफ्टी की भी बात कर लें। और साथ में कुछ मज़दूर और हैं वो भी काम कर रहे हैं। कोई भी सेफ्टी किट जो है इनके पास भी मौजूद नहीं है। आखिर क्यों जो है इन गरीब मज़दूरों के राइट्स को जो है वो छीना जा रहा है? ना इनके पास गम शूज़ हैं, ना रिफ्लेक्टेड को जैकेट्स हैं, ना ही ग्लव्स हैं और ना ही हेलमेट्स हैं। यहाँ पर रुकने का मेरा कारण एक और भी था कि इस तरफ जो यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं, मज़दूर महिलाएं, और इसके ऊपर ये पहाड़ी आप देख सकते हैं और अक्सर यहाँ पर स्टोन जो हैं वो गिरते रहते हैं और यहाँ पर भी इनके पास कोई भी सेफ्टी किट मौजूद नहीं है। आखिर क्यों इन मज़दूरों की जानों के साथ खेला जा रहा है या खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। चाचा ग्लव्स नहीं है? ग्लव्स नहीं देते? हेलमेट? ये मज़दूर हैं, कहीं ना कहीं लाचार भी हैं और मजबूर भी हैं। और ख़ास तौर मज़दूर जो है तो वो मजबूरी होता है। और इनका ये कहना है कि जब भी हम अपने राइट्स के लिए बात करते हैं तो हमें जो है परेशान किया जाता है एजेंसी के द्वारा। और यहाँ पर ये महिलाएं हैं, झुग्गी में रखा हुआ है, दिता हुआ है।
नहीं देता था, वो कह रहे दिया ही नहीं है। चलिए, इनकी मजबूरी है झूठ बोलना या सच बोल रहे हैं, लेकिन असल हकीकत तो यही है कि नहीं दिया गया है, क्योंकि ये मजबूर लोग हैं और इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इनको बाद में परेशान किया जाता है। और ये तस्वीरें मैंने आपको इस तरह की पहले भी एक बार दिखाई थी कि ये तरीका सही है काम करने का या नहीं, लेकिन यहाँ पर भी वही तरीका जो है आजमाया जा रहा है। शायद इंजीनियर के चैप्टर में, शायद ये कौन से चैप्टर में लिखा है ऐसा कि इस तरह से मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है, कि इनके अलग ही कुछ चैप्टर होंगे जहाँ पर उन इंजीनियर को पढ़ाया जाता है कि इस तरह का मटेरियल जो है इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये सबस्टैंडर्ड सारा मटेरियल है जिस पे मैंने पहले भी बात की है, और वही मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस तरह से यह लगाने का तरीका है वो आधुनिक तरीका है। शायद भारत में ही इस तरह से मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है और पूछने वाला कोई नहीं। और मैं उन तमाम अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग के कौन से चैप्टर में ये ऐसा लिखा है कि इस तरह का मटेरियल और इस तरह से लगाया जाता है।